प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं एक छोटा सा अपना मतलब जो मेरे नोट्स हैं उसके थ्रू ही आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड और रिकॉल कराने की कोशिश करूँगी। ओके, तो ये सिगमंड फ्राइड हैं जिन्होंने मन की तुलना बर्फ़ से की, ठीक। और इनका जो सिद्धांत है, इन्होंने 3 सिद्धांत दिए थे मन के आधार पर, जिसमें कि इदम, आईडी और अहम, ईगो और परा अहम, सुपर ईगो, ठीक है। तो आईडी जो है जिसको ईड बोलेंगे, ये है, इसका मतलब है जैसे कि एक बच्चा होता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल, और वो ज़िद्दी होता है कि नहीं मुझे तो मतलब ये काम अभी चाहिए तो चाहिए, मतलब ये चीज़ अभी चाहिए तो चाहिए, और वो जब वो ज़िद उसकी पूरी होती है तो उससे उसको खुशी मिलती है, सेटिस्फाई फील करता है, मतलब ऐसा। तो वही उसी के उसमें लिखा है तत्काल, मतलब अभी के अभी हो जाए जो, और जॉय खुशी सेटिस्फाई करना चाहता है, मतलब ज़िद है उसकी। फिर है सेकंड अहम, जिसको ईगो बोलेंगे, बड़ी दादी माँ मम्मी, मतलब कि ये बैलेंस करके चलती है दोनों को। और बड़ा अहम है सुपर ईगो, स्ट्रिक्ट रूल्स, जैसे पापा होते हैं ना आदर्शवादी टाइप, ऐसा, मतलब कि बहुत स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करवाते हैं घरों में, तो वो चीज़ है उसके लिए। फिर है इसमें कॉन्शियस आता है, चेतन, जो कि 10% हम यूज़ करते हैं। हमारा जो चेतन मन होता है प्रेजेंट से रिलेटेड होता है, मतलब जो भी चीज़ अभी प्रेजेंट में हो रही होती है उसके लिए। सबकॉन्शियस अर्धचेतन, और अनकॉन्शियस होता है अचेतन से, जिसको कि जो 90% है वो, मतलब कि ओवर थिंकिंग एक तरीके से कह सकते हैं, सैड, गंदी इच्छाओं का भंडार, ये सारी चीज़ें। हिंदी में देख लेना कि उसको क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, मुझे नहीं पता, मतलब ओरल मतलब मुंह से, मतलब मुंह से बोला हुआ एक स्टेजेस और उसके लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि बर्थ टू 12 मंथ्स, मतलब कि 1 ईयर के लिए ये होता है, जिसमें होता है माउथ सकिंग, ठीक है। फिर जैसे मतलब जो बच्चा करता है। फिर सेकंड इसमें होता है अनल स्टेजेस, जो 1 से लेकर के 3 ईयर तक होता है। थर्ड होता है फैलिलिक स्टेजेस होता है, और जो 3 से लेकर के 6 ईयर तक होता है। और इसमें क्या होता है कि ये होता है एडिपस और इलेक्ट्रा। एडिपस का मतलब ये होता है कि जैसे मतलब अपोजिट जेंडर के बीच में एक अट्रैक्टिवनेस फील होना, मतलब फील नहीं कहेंगे, ये बोल सकते हैं कि मतलब जैसे कि माँ और बेटे का रिश्ता हो गया, और इलेक्ट्रा हो गया बेटी और पापा का, ऐसे, ठीक है। फिर है लेटेंसी, 7 से 11 ईयर तक, और जो 5th है वो है जेनिटल स्टेज होता है, प्यूबर्टी ऑनवर्ड, ठीक है। अब इसका हम पीछे मैं बताती हूँ आपको, ये देखिए, ये है ना यहाँ पे ये ऑडिपस, ठीक है। जैसे माँ और बेटे का जो रिलेशन होता है वो, और इलेक्ट्रा ग्लैंड्स मतलब अपोजिट सेक्स के प्रति, जैसे पापा की भरी, मतलब जो गर्ल्स को बोला जाता है बेसिकली, ठीक है, ऐसे। और जैसे चाइल्डहुड में भी इसका मतलब इलेक्ट्रा और ऑडिपस का जिक्र किया गया है, जो कि गोल्डन स्टेजेस में आता है ये, ठीक है। एक सेकेंड, मतलब चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे, अब इसमें ही है जो सिगमंड फ्राइड ने एक थ्योरी मतलब दी है, मतलब थ्योरी दी है जो साइको एनालिटिकल है, मनोविश्लेषणात्मक बोलते हैं, ठीक है। मतलब फादर ऑफ साइको एनालिटिकल के फादर कौन है, तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा, सिगमंड फ्राइड है, ठीक है। और इसमें एक वर्ड भी आता है इरोस, वो क्या होता है, तो इरोस का मीन्स
इसको बोलते हैं लाइफ इंस्टिंक्ट, ठीक है, जीवन मूल प्रवृत्ति से, उसका मतलब होता है। फिर उसके 3 स्टेजेस मैंने आपको जैसे पीछे बताया ही था। ID होता है जैसे ज़िद्दी, फिर ईगो होता है बैलेंस, जो माँ करती है, और सुपर ईगो होता है रूल्स, पापा रूल्स, मतलब जो स्ट्रिक्ट रूल्स वो बनाते हैं, ठीक है। और बस बाकी हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे जो शॉर्ट नोट्स हैं वो समझ में आए हों, अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या आप कोई और भी चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।